राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है सास के मायके वाले और बहू के मायके वाले। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अरे बहू, अब कौन आ रहा है तेरे मायके से जो ये सब तैयारी कर रही है रसोई में? चंचल जी ने अपनी बहू नमिता को रसोई घर में आकर टोका। मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फोन आया था, उनके छोटे भाई की शादी है तो इनविटेशन लेकर उनके मम्मी और पापा आ रहे हैं। नमिता ने कहा, अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ही ना आ रहे हैं। चाय के साथ में बिस्किट ही रख देना। इतना सब खाने की तैयारी क्यों कर रही है? चंचल जी तुनकते हुए बोली, पर मम्मी जी, वो लोग सिर्फ गांव से यहाँ मुझे शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? यह तो उनकी कोई दूसरी रिश्तेदारी भी नहीं है। फिर वो मेरे भाई के ससुराल वाले हैं, ऐसे में उन्हें खाना खिलाकर भेजना तो बनता है ना। नमिता ने कहा, हाँ तो रोटी और एक सब्जी रख देना, साथ में अचार भी रख देना। जरूरी है क्या कि इतना सब कुछ पकवान बनाओ? चंचल जी ने फिर से तुनकते हुए कहा, मम्मी जी, मैं कहाँ इतना सब कुछ बना रही हूँ, बस खीर, पूरी, आलू और मटर की सब्जी ही तो बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि साथ में एक सूखी सब्जी और बना लेती हूँ। नमिता अपना काम करते हुए बोली, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब घर का सामान मुफ्त में तो आता नहीं है। अब जो भी तैयारी कर ली है, वहाँ तक ठीक है। वैसे भी वो लोग तो गाँव के रहने वाले लोग हैं, तो इतना सब कुछ कहाँ ही खाएँगे, पर इतना ज़्यादा क्यों बना रही है? चंचल जी ने खाने के बर्तन देखकर पूछा, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई। खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर मैं खीर पूरी भी बना रही थी, तो मैंने आज उन्हें भी घर पर बुला लिया है। नमिता अब मुस्कुराते हुए बोली, क्या वो लोग भी आ रहे हैं क्या घर पर? वो तेरी ये पूरी सब्जी खाएंगे? अरे मेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसा खाना नहीं खाते हैं। अरे कम से कम उन लोगों के लिए कुछ ढंग के पकवान तो बना लेती। वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे पकवान खाते हैं। सूखी सब्जी क्या बनाती है? अरे पनीर की सब्जी बना ले उन लोगों के लिए। अब चंचल जी बोली। इतना सुनकर नमिता की मन ही मन हंसी छूट रही थी। कहाँ तो मम्मी जी को थोड़ी देर पहले पूरी सब्जी खीर पकवान लग रहे थे और कहाँ अपने भाई भाभी के आने के नाम पर उसी में अब कमी दिखाई देने लगी। तभी चंचल जी ने कहा, बहू, तू तो फटाफट से खाने की तैयारी कर ले। मैं जरा पास की शॉप पर जाकर मैं पनीर लेकर आती हूँ और पनीर की भी सब्जी बना लेना। तू तो आज शाही पनीर बना लेना और साथ में कोई एक मीठा भी मैं ले आती हूँ। अकेली खीर सही नहीं लगती है ना। इतना कहकर चंचल जी फटाफट से बिना नमिता के जवाब का इंतजार किए हुए घर से रवाना हो गई। उनके घर से जाते ही नमिता मुस्कुराते हुए अपने घर के कामों में लग गई। नमिता और नमन की शादी को 5 महीने पूरे हो चुके थे, पर इन 5 महीनों में नमिता को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चंचल जी को अपने मायके वालों से बहुत प्यार और लगाव था। उन्हें उनका आना-जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ अपने मायके वालों से प्यार था। बहू के मायके से अगर कोई भी घर पर आ जाए, तो उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बहू के मायके वालों से उन्हें कोई भी लगाव या प्यार नहीं था। जहाँ अपने मायके वालों के स्वागत के लिए वो एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करवा देती थी, वहीं पर बहू के मायके वालों को रोटी सब्जी में टरकाने की कोशिश किया करती थी। नमिता का ससुराल शहर में ही था, जबकि उसका मायका गाँव में था। उसके मायके वाले जब भी उसके ससुराल में आते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे ही रुकते थे। कई बार तो सिर्फ चाय-पानी पीकर ही चले जाते थे। जब नमिता शादी होकर ससुराल में आई थी, तब उसने देखा था कि कैसे उसकी सास चंचल जी अपने मायके वालों का स्वागत करती थी, क्योंकि चंचल जी को तो अपने मायके वालों से बहुत लगाव था, इसलिए वह
उनके खाने-पीने के लिए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम करती थी और वह किस तरह से उनके खाने-पीने का ध्यान रखती थी। उनके लिए खाने में वह तरह-तरह के पकवान बना कर रख देती थी और बाज़ार जाकर उनके लिए तरह-तरह की मिठाइयाँ और फल-मेवे भी लाती थी। लेकिन जब उसके भाई और भाभी उसके ससुराल आए, तो नमिता ने भी यही सब तैयारी की उम्मीद की थी, लेकिन चंचल जी ने तो उसे कुछ भी बनाने ही नहीं दिया था। जब भी वो उठकर रसोई में आने लगती, तो वो उसे कुछ न कुछ काम बता देती थी और ना ही कोई सामान बाज़ार से मंगाने के लिए दे रही थी, ताकि वो घर पर ही कुछ तैयारी कर ले। वो तो नमन समय से घर पर आ गया, तो कम से कम रोटी-सब्जी तो बनाकर वो खिला पाई। जब उसने नमन से इस बारे में बात की, तो नमन ने कहा, "देखो नमिता, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा ही रहा है। उन्हें सिर्फ़ अपने मायके वाले ही अच्छे लगते हैं, उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती है, इसके अलावा किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी खिलाकर वह खुश नहीं होती है। पापा भी इसी बात से हमेशा बहुत दुखी रहते थे, इसलिए तुम तो बस एक काम करो, जब भी तुम्हारे मायके से कोई भी घर पर आए, तो तुम मामा-मामी को यहाँ पर बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह भी नहीं पाएँगी और तुम्हारे मायके वालों का स्वागत भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अ, क्योंकि वह अपने मायके वालों के स्वागत के चक्कर में तरह-तरह के पकवान तो बनाएगी ही, तो ऐसे में तुम्हारे मायके वालों की भी इज़्ज़त हो जाएगी और तुम्हारे भी दिल को ठेस नहीं पहुँचेगी। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे मायके वालों का भी तो सम्मान ज़रूरी है। नमिता ने कहा, अरे तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन जब तक इससे शांतिपूर्वक काम चल सकता है, तब तक काम चलाओ। जब तक नहीं चलेगा, तब की तब दूसरा रास्ता देखेंगे, उससे पहले क्या ही लड़ाई-झगड़ा करना। नमन ने कहा। नमन की बात नमिता को भी जच गई। उसके बाद से जब भी उसके मायके से कोई भी यहाँ पर आता था, तो वो अपने मामा ससुर और मामी सास को बुला लेती थी। उनके सामने सासू माँ भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, उल्टा खुशी-खुशी आगे से आगे सामान लाकर परोस देती थी। यहाँ तक कि वो अगर रसोई में लगी भी होती थी, तो उसके मायके वालों के साथ बैठकर बात करने वाले भी कोई ना कोई हो जाता था। थोड़ी देर के बाद भाभी के मम्मी-पापा यहाँ आ चुके थे। साथ ही साथ मामा जी और मामी जी भी घर पर आ चुके थे। नमिता ये देखकर हैरान थी कि सासू माँ बड़ी खुशी-खुशी उन लोगों को अपने हाथों से आज खाना परोस रही थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।